आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी की कार्यकारिणी समीक्षा बैठक संपन्न हुआ और ये पार्टी जो थी, ये बैठक जो थी, काफी खास रही। कहा जाए तो कई नेताएं, कई चिराग पासवान के सारे सांसद भी वहां मौजूद रहे, लेकिन इस बंद कमरे में कई बड़े निर्णय लिए गए, कई बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो विवादों का भी कारण बनता है और नहीं तो कहा जाए तो साफ तौर पे एनडीए की पार्टी को बड़ा फैसला भी सुनाने का कार्य हुआ है इस बैठक के दौरान। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मेरे सहयोगी मौजूद हैं, विकास, श्रेया और तान्या। तो सबसे पहले विकास, जो बैठक हुई है, बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं, आप हमारे जनता को बताइए। देखिए, समीक्षा बैठक जो हुई वो बैठक पटना में न होकर बोधगया में संपन्न हुआ। बीते दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान के सांसद, चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो या हुलास पांडे हो या संजय पासवान हो या पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन मीडिया फोटो सेशन होने के बाद में जो दरवाजा बंद हुआ और दरवाजा बंद होने के बाद अंदर में जो निर्णय लिए गए वो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती है। और आज हम वो निर्णय के बारे में अपने जो जनता है, जो लोग हैं, उन्हें बताने जा रहे हैं ताकि वो ये समझ जाए कि चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान का अगला कदम क्या होने जा रहा है बिहार की जनता के लिए। देखिए, चिराग पासवान भले ही इस पार्टी जो बैठक हुई उसमें मौजूद नहीं थे, चिराग पासवान उसमें नदारद थे, चिराग पासवान दिल्ली में थे, दिल्ली में कई बैठक में वो शामिल हुए, लेकिन जो यहाँ पर बैठक हुई ये अहम इसलिए मानी गई क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा निर्णय लिया गया बिहार चुनाव को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त खबरें चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो टूट के कगार पर है, चिराग पासवान कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, वो सब पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के बाद में इसमें बड़ा निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के बाद में एनडीए में खतरे की घंटी अगर बजी तो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि आज जो हम खुलासा करेंगे वो खुलासा सबसे अहम खुलासा होगा कि बैठक में निर्णय क्या लिया गया, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि बंद दरवाजे में जो बैठक हुआ है और बैठक का जब निर्णय निकलकर सामने आएगा तो भूचाल आएगी बिहार में। श्रेया, जिस तरह से ये बैठक होती है बोधगया में, लेकिन बड़ी क्यासें लगाई जा रही है, जैसा कि अभी विकास जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार यानी एनडीए को लेकर भी चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार को चिराग पासवान झटका देंगे इस बार चुनाव में? जी, देखा जाए तो नीतीश कुमार को झटका देने की बात हो तो अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार ही चिराग पासवान को झटका दे रहे हैं। जैसे कि हाल ही में जिस तरीके से राजू तिवारी ने ऐलान कर दिया था कि वो चिराग पासवान की जो एलजेपीआर पार्टी है उसे छोड़ देंगे, तो वो छोड़ अगर जो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके का खास माने जाते थे, और जिस तरीके से इतने बड़े दिग्गज नेता कहा जाए तो इतने पावर जो होल्ड करते थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी पार्टी के, जब उतने बड़े नेता उनकी पार्टी से अचानक से जिस तरीके से छोड़कर जा रहे हैं, तो ये तो काफी साफ है कि उनकी उम्र भी काफी ज्यादा नहीं है, तो वो अपना अस्तित्व कहा जाए तो वो राजनीति में बने रहने के लिए वो किसी और पार्टी के पास जाएंगे। और राजद जिस तरीके से देखा जाए तो शायद राजद नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से चिराग पासवान से बड़े दिग्गज नेता छोड़ के जिस नीतीश कुमार के पास जा सकते हैं, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, नीतीश कुमार ही देंगे चिराग पासवान को बड़ा झटका। उसके अलावा देखा जाए तो बात कर ली जाए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार काफी ज्यादा कहा जाए तो अभी सक्रिय दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। अभी वो अनंत सिंह से भी मुलाकात किए थे और कई बड़े नेता से आए दिन नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा कहा जाए तो मुलाकात करते नजर आए। उसके पहले तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए थे। तो कहा जाए तो बिहार में अगर कोई हॉट टॉपिक बना हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। सारे चाहे वो चिराग पासवान के पार्टी के लोग हो, चाहे वो राजद के, अब तो खैर नहीं, लेकिन कुछ दिन समय पहले तक जब तक वो उनसे मिल रहे थे, जैसे कि कुछ समय पहले जहां 8 महीने बाद वो राजद के तेजस्वी यादव से 2 बार मुलाकात किए थे अपनी कहा जाए तो हाई लेवल मीटिंग में भी तेजस्वी यादव ने उन्हें आमंत्रित किया था, उनसे बातचीत की थी काफी सारे मुद्दों को लेकर।
जिसके बाद क्या से ये लगाई जा रही थी कि क्या वो एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो उस पर नीतीश कुमार ने सामने आकर कहा कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और वो अपना विधानसभा चुनाव में जो है वो किसी भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जहां थे वहीं रहेंगे और वो राजद के साथ महागठबंधन के बारे में तो सोच भी नहीं रहे। तो उस तरीके से देखे जाए तो नीतीश कुमार अभी काफी ज्यादा पावर में है। जो भी नेता देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा अगर कोई सेफ जोन चल रहा है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें किसी तरफ से भी ज्यादा कोई हामी या फिर देखा जाए तो उनकी कोई नहीं बन रही। तो अगर चिराग पासवान को कहा जाए तो विधानसभा चुनाव में अगर कुछ अलग करके दिखाना है तो जिस तरीके से वो पुराने नेताओं को कहा जाए तो जिन पे लोगों का विश्वास है, भरोसा है, कद्दावर नेताओं को जिस तरीके से उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो और नए कहा जाए तो यूथ को ला रहे हैं, अपनी राजनीति का चेहरा बना रहे हैं, अपने पार्टी का चेहरा बना रहे हैं। तो इस तरीके से दो चीजें हो सकते हैं, या तो फिर वो एकदम ज्यादा क्या कहा जाए तो एकदम ऊपर ही पहुंच जाएंगे और लोगों को ये बात काफी पसंद आएगी कि लोग युवा को, लेकिन बिहार में जहां तक देखा जाए तो आज तक यही हुआ है कि लोग जो देखे हैं उसी पे विश्वास रखते हैं। लोग नए चीजों को कहते हैं ना जल्दी भरोसा नहीं करते। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये देखने वाली बात हो जाएगी कि इनका ये फैसला अगर क्या ये विधानसभा चुनाव में उभर के आता है या फिर ये उनकी हार का कारण बन जाता है। तान्या, एक तरफ बोध गया में कार्यकारिणी समीक्षा बैठक होती है। बैठक के दौरान जब चिराग पासवान की पार्टी की ही सांसद कहा जाए वीणा देवी से सवाल पूछे जाते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं अपने नेता का साथ चाहती हूँ, समर्थन चाहती हूँ, वो हम पे भरोसा जताए हैं। आपको क्या लगता है वीणा देवी के बोले गए बोल क्या वाकई सही मामलों में साथ देते हैं? विकास, एक तरफ देख लीजिए कि जैसा कि अभी तान्या ने कहा कि कार्यकारिणी बैठक में कई लोग मौजूद रहे और ये बैठक का जो मेन मुद्दा कहा जाए तो 2025 विधानसभा चुनाव है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी का बयान खुलकर सामने आना, उनका जिस तरह से वो बोलती हैं, अपने नेता पर भरोसा जताती है, क्या वो सही मामले में कितना हद तक सही जा सकता है? देखिए, वीणा देवी की अगर हम जिक्र करें तो वीणा देवी पहले पशुपति पारस की पार्टी में थी। जब पशुपति पारस जो है चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ रहे थे, अलग हो रहे थे, पार्टी दो खेमे में बट रही थी, तो उस समय वीणा देवी जो है वो पशुपति पारस को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जैसे ही वीणा देवी को ये लगता है कि पार्टी में अब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पार्टी को टिकट नहीं मिल सकता है, तो समय रहते हुए वीणा देवी बड़ा कदम उठाती है और तुरंत चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाती है और सीधा बयान देती है पशुपति पारस को लेकर कि पशुपति पारस ने हमें धोखे से साइन करवा लिया था, धोखे से हमें साइन करवा के चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया था, लेकिन मुझे गलती का एहसास हुआ और आज मैं चिराग के साथ हुआ। चिराग ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, चिराग पासवान ने उन्हें टिकट भी दिया, वो फिर से एक बार वैशाली से सांसद बने। लेकिन वीणा देवी को अच्छे से पता है कि राजनीति को कैसे बचाया जा सकता है। वीणा देवी अगर एक बार पलट सकती है, दूसरी बार पलट सकती है, तो तीसरी बार भी पलट सकती है। वैसे में वीणा देवी पे भरोसा भले चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है। जनता को इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि कभी पशुपति पारस की पार्टी में गए थे चिराग पासवान को छोड़कर, फिर घटता हुआ कद जब पशुपति पारस का लगा वीणा देवी को, तो वीणा देवी तुरंत चिराग पासवान की पार्टी में आ गई। अगर उससे बड़ा कोई ऑफर वीणा देवी को दे दिया जाए तो क्यों नहीं वीणा देवी चली जाएगी। लेकिन वीणा देवी का साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान हमें भरोसा जताए हैं। ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है पार्टी टूट की, तो वीणा देवी का साफ तौर पे कहना है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने वाली बातें हैं। देखिए, अफवाह फैलाने वाली बातें हैं, राजद ये बात कर रही है, तो अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं जब आग लगता है तभी धुआं उठता है। अब बिना आग लगे हुए धुआं तो उठ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से ये खबरें निकलकर सामने आने लग गई। आपके पार्टी के लोग कहीं ना कहीं कुछ जरूर बयां किए होंगे जिसके वजह से ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि अब पार्टी में टूट होने जा रही है। तो देखिए, सब कुछ तय कर लेना और सब कुछ आपके मन के हिसाब से चलना नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि हम पार्टी में रहेंगे, अच्छी बात है, पार्टी में रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे ये तो नहीं बता रहे हैं ना जी। हाँ, आपको ये भी बताना होगा कि नहीं हम हमेशा इसी पार्टी में रहेंगे। आप उस पर तो चुप्पी साध ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम अपने नेता के साथ है, लेकिन नेता के साथ कब तक है ये भी तो बता दीजिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए, आज जो निर्णय लिया गया था, कल की जो बैठक हुई है, वो आज के
दौर में काफ़ी अहम इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब सीधा सीधा उस बैठक में जनता को ये बताया गया, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है कि अब आप लोग जो है 2025 विधानसभा को चुनाव को लेकर पूरी कमर कस लीजिए। अगर वक्त पड़े तो हम पूरे सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बिहार में जो विधानसभा सीटें हैं उस पर से चिराग पासवान अपने हर सीट से उम्मीदवार उतार सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान कब क्या करने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से एक साथ हो गए हैं और एक साथ होकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, तो अगर बीजेपी उन्हें विधानसभा में उचित सम्मान नहीं देती है, क्योंकि चाचा की एंट्री हुई है, प्रिंस राज की एंट्री हुई है, इसके बाद जो सीट पशुपति पारस की पार्टी को जाएगी, तो वो पार्टी में जो सीटें जाएगी विधानसभा की वो चिराग पासवान से ही कट कर जाएगी। चिराग पासवान को अगर 10 सीट मिलेगा तो पारस जी को भी 10 सीट मिलेगा, क्योंकि दोनों का दमखम बिहार में उतना ही देखने को मिलेगा इस बार। क्योंकि दोनों में अब बीजेपी भी चाहेगी, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि पारस की पार्टी में जान फूका जाए, तो पारस के लिए दोनों पार्टी मेहनत करेगी और साथ में मांझी जी हैं ही। तो यहाँ पे अलग होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा अलग होंगे, यहाँ पे अलग होंगे तो चिराग पासवान अलग होंगे, और ये दोनों बड़ा खेला कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया है और उस बैठक में सीधा कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम चुनाव में अकेले भी बिहार में उतर सकते हैं, जैसे हम झारखंड में, जैसे हम ये झारखंड में ऐलान किए कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होगा वहां पे चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो 2025 में अगर सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं रहा, चिराग पासवान को लगेगा कि नहीं चाचा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, हमें कम दिया जा रहा है, तो चिराग पासवान अकेले अपने दम पर बिहार में उतर सकते हैं, जिसका ऐलान चिराग पासवान भी करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्ष को दी गई है। जी श्रेया, एक तरफ जैसा कि अभी विकास ने कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान बिल्कुल खोल कर बोल देते हैं, कहा जाए तो उन्होंने झारखंड को भी लेकर जो बड़ा बयान सामने रखा था, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के किस तरह से तेवर बले, पशुपति पारस को दिल्ली बुलाया गया, बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मिलना जुलना शुरू हो चुका है। इस बार फिर से चिराग पासवान वही गलती दोहरा रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी उनको नकेल कसने का कार्य करेगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? जी देखा जाए तो मैंने पहले भी इस बात पे गौर किया है कि जो इंसान आपको बना सकता है वो इंसान आपको मिटा भी सकता है। जिस तरीके से बीजेपी अगर चिराग पासवान यहाँ तक इस मुकाम तक कहा जाए तो पहुंचे हैं, तो बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्हें कहा जाता था कि वो हनुमान है, जिस तरीके से हर मोड़ पर जिस तरीके से बीजेपी ने उनका साथ दिया है, और वो अचानक से इस तरीके से विरोधी व्यवहार उनकी तरफ रखेंगे तो एक इंसान एक ही बार माफ करता है, 2 ही बार माफ करता है, तीसरी बार वो वार जरूर करता है। तो बीजेपी भी कहा जाए तो शांत नहीं रहेगी। वो चिराग पासवान के खिलाफ, कुछ दिन जैसे पहले देखा गया था कि वो पशुपति पारस से अमित शाह जी की मुलाकात की गई थी, दिल्ली जाके वो दोनों मिले थे, वो लोग बातचीत किए थे। उनके बाद चिराग पासवान ने फिर मुलाकात की और फिर देखा गया था उन्होंने अपने एक हैंडल पे पोस्ट करके बताया था कि अब मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा और ये और उनके साथ रहूंगा और बहुत विश्वासी है, जो भी वो माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर अगर उनके खिलाफ कहा जाए तो एनडीए के खिलाफ चल के वो एक बार फिर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो अगर बिहार से निकले बाहर तो उनको देखना चाहिए कि भाजपा पूरे सिर्फ बिहार में से नहीं पूरे भारत में जिसका राज है वो है भाजपा। तो अगर वो बिहार के बाहर देखना चाह रहे हैं अपना कहा जाए तो कि अपने नाम बनाना चाह रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स में या फिर राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, तो उन्हें उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा है। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार का है, वैसे पूरे भारत में भाजपा का है। भाजपा से अगर आप कहा जाए तो अगर आप पंगा लेते हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अगर क्षेत्रीय समय पर नहीं लेकिन आप जब बड़े स्तर पर जाके राजनीति में उतरना चाहेंगे तो आपको भाजपा के सामना करना ही पड़ेगा। तो अगर इतना बड़ा कहा जाए तो पार्टी अगर वो आपके खिलाफ हो जाती है तो ये कहा जाए तो सरवाइव करना पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा कहा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चिराग पासवान के लिए, क्योंकि आप अकेले हमेशा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको आपके साथ लोग चाहिए, क्योंकि लोग उसी पे भरोसा करते हैं जिसके पीछे कोई खड़ा हो। जिस तरीके से चिराग पासवान अगर इतने पॉपुलर हुए तो बीजेपी अपना हाथ रखी थी उनके ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा कहा जाए तो रीजन था कि वो इतने पॉपुलर हुए। और अगर वो बीजेपी के अगर अपने राजनीति में आने से पहले अगर बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे तो लोगों का भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन पे भरोसा थोड़ा सा लोग डगमगाएंगे इन पे भरोसा करने से पहले। जी
तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जो समीक्षा बैठक हुई, कार्यकारिणी बैठक हुई, इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। हालांकि वहां से चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी के भी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन ये कितना हद तक सही जाता है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या नीतीश कुमार चिराग को झटका देंगे, या चिराग को अकेले चुनाव में लड़ना पड़ेगा, या फिर बीजेपी नकेल कसने का कार्य करेगी? ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।